इंडिया लाइव न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नई दिल्ली में जहरीले धुंध की पकड़ गुरुवार को और अधिक तीव्र हो गई, क्योंकि अदालत के आदेश के बावजूद पास के खेतों में आग लग गई, जिससे भारत की राजधानी फिर से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गई। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी राहत के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और आगे के शमन उपायों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन धुंध से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराने की योजना को प्रतिकूल मौसम के कारण पीछे धकेल दिया गया है। वायु गुणवत्ता को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत करने वाले स्विस समूह IQAir के अनुसार शहर गुरुवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की वास्तविक समय सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। दोपहर के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 509 था। दक्षिणी भारत के केरल राज्य में लोग फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शनों और मोमबत्ती की रोशनी में जुलूस में शामिल होने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर आ रहे हैं। लोग घिरे इलाके में तत्काल युद्धविराम की मांग कर रहे हैं और कथित युद्ध अपराधों के लिए इजराइल की निंदा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के बिजनेस इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट MBIE मंत्रालय ने कहा कि ऑकलैंड के आतिथ्य और खुदरा क्षेत्रों में कुछ नियोक्ता प्रवासी श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। To receive work and be paid because they are really willing and able to do that work. They hold licenses to be able to work as drivers. But this employer seems to be not providing that work and asking them to just wait. यह औपचारिक शिकायतों के बाद पिछले सप्ताह 80 से अधिक दुकानों की जांच के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद हुआ है। चंद्रयान 3 एक सफल मिशन के साथ पृथ्वी पर वापस आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कहा है कि LVM-3M4 लॉन्च वाहन के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, जिसने इस साल 14 जुलाई को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, ने पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया। ISRO ने संकेत दिया कि संभावित प्रभाव क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर होने का अनुमान था और अंतिम प्रक्षेपवक्र भारत के ऊपर से नहीं गुजरा। विश्व कप सेमीफाइनल से पहले भारत की पिच पसंद पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ICC ने इस बदलाव की अनुमति नहीं दी है और शासी निकाय के प्रमुख ग्राउंड सलाहकार एंडी एटकिंसन इस फैसले के पीछे भारत के सर्वशक्तिमान बोर्ड के कार्यों से निराश हो गए हैं। एटकिंसन को सूचित किया गया कि पिच 7 के साथ एक अनिर्दिष्ट समस्या है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि भारत अपनी ताकत के पक्ष में पिचों का सूक्ष्म प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। ये थे आज के समाचार बुलेटिन। धन्यवाद।